जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके हमारे चैनल झारखंड स्टोरी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये क्लास 11 होने वाला है। और क्लास 11 में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे जो झारखंड में वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड, उसी से रिलेटेड कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप JSSC CL का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी हमारे झारखंड में बहुत सारे एग्जाम है फ्रेंड, जिसके लिए यहाँ प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, GPSC हो गया। और आज का जो क्लास है फ्रेंड वन एवं राष्ट्रीय उद्यान से है। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेंड। अगर आप एग्जाम देने बैठे तो आपसे क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए फ्रेंड टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, हमारे झारखंड में वन एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड, उसी से रिलेटेड कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं हुए तो हमारे चैनल पर फ्रेंड ज्वाइन हो जाइए। तो आइए फ्रेंड पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो झारखंड में जो फ्रेंड वनों का विस्तार है तो कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23,253.4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए आप अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग में वन है? तो 29.3% भाग में वन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? झारखंड में वनों का सर्वाधिक अनुपात 52.9% किस जिले में है? तो ये आपका चतरा जिले में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड में वनों का न्यूनतम अनुपात 2.4% किस जिले में है? तो ये आपका साहिबगंज जिले में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? निम्नलिखित में से कौन झारखंड में पाए जाने वाले वनों का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदाबहार वन जो है फ्रेंड, हमारे झारखंड में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड के अद्र पर्णपाती वन के संबंध इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन वनों का पतझड़ काल मई महीने में होता है। यहाँ कथन जो है फ्रेंड, यहाँ कथन आपका गलत है। ऑप्शन डी जो कथन है, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड के शुष्क पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी जो कथन है फ्रेंड, ये कथन आपका असत्य है। अद्र पर्णपाती वनों की तुलना में इनका पतझड़ काल छोटा होता है। यहाँ कथन जो है फ्रेंड, यहाँ कथन आपका असत्य है। ऑप्शन बी। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन जो अधिनियम जो है फ्रेंड, ये आपका 1873 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में वनों के अलावा और क्या मिलता है? तो झारखंड में फ्रेंड वनों के अलावा जड़ी बूटियां भी मिलता है और घास भी मिलता है, तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड में वनों के अलावा और क्या मिलता है? तो जड़ी बूटियां भी मिलता है और घास भी मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। झारखंड में घास की कितने किस्में पाई जाती है? तो झारखंड में जो फ्रेंड घास की किस्में 200 से अधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड में साल के वृक्षों की मुख्य उपयोग क्या है? तो नौका निर्माण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्या पूछा है फ्रेंड? निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के मिलने वाला इमारती वृक्ष नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयोग सभी। गम्हार, शीशम, सागवान, तीनों ही जो फ्रेंड, तीनों ही आपका ये वृक्ष इमारती वृक्ष नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयोग सभी, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा झारखंड में मिलने वाला तेलिया वृक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयोग सभी। महुआ भी आपका तेलिया वृक्ष है, कुसुम भी आपका मतलब तेलिया वृक्ष है, और कटेज भी जो फ्रेंड ये भी आपका तेलिया वृक्ष है। तीनों ही जो है फ्रेंड, तीनों ही आपका तेलिया वृक्ष है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयोग सभी। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न बोल रहा है एशिया का सबसे बड़ा सारंडा वन निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो ये हमारे झारखंड राज्य में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के मुख्य लघु वनोत्पाद में शामिल नहीं है? तो बेंत आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में निम्नलिखित में किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल एवं शराब बनाने में किया जाता है? तो ये महुआ जो है फ्रेंड, ये आपका तेल बनाने में, वृक्ष के फल का उपयोग तेल एवं शराब बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी लताएं घास मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयोग सभी। तीनों को जो फ्रेंड ऑप्शन बी भी मिलता है, ऑप्शन सी भी मिलता है, ऑप्शन सी भी मिलता है, तीनों ही मिलता है। सवाई भी मिलता है और मूज भी मिलता है और मौथा भी मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयोग सभी। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड में जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाला आखेट को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड? झारखंड में प्रचलित महिलाओं द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर किए जाने वाला आखेट क्या कहलाता है? तो ये आपका जनी कहलाता है। क्या कहलाता है? जनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो झारखंड में फ्रेंड 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टोरी 99 पर ज्वाइन नहीं है तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आइए फ्रेंड अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? झारखंड में कितने अभ्यारण्य है? तो झारखंड में अभ्यारण्य की बात करते हैं तो हमारे झारखंड में 11 अभ्यारण्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में कहां स्थापित हुआ था? तो ये हमारे हजारीबाग में स्थापित हुआ था 1954 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो बाघ राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये आपका फ्रेंड लगभग 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर जनगणना कब कराई गई थी? तो 1932 में कराई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, यहाँ गिरिडीह जिले में स्थित है। यहाँ कथन जो है फ्रेंड, यह कथन आपका असत्य है। ऑप्शन डी का कथन जो फ्रेंड, ये कथन असत्य है। रांची जिले के और माझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1954 को की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये आपका फ्रेंड 104 क्षेत्र में विस्तृत है, 104 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
तो ऑप्शन डी जो कथन है फ्रेंड, ये कथन आपका असत्य है। इस उद्यान में 50 वन्य प्राणी है, यह कथन जो फ्रेंड, यह कथन आपका असत्य है। ऑप्शन डी। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका जमशेदपुर पर स्थित है टाटा स्टील। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बोकारो स्टील सिटी में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये आपका लगभग फ्रेंड 122 क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान के अन्य विशेषता नहीं है? तो बाघ परियोजना केंद्र जो है फ्रेंड, ये आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अब चांची वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये ऑप्शन सी जो है फ्रेंड, ये कथन आपका असत्य है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -4 के निकट स्थित है, यहाँ कथन जो है फ्रेंड, ये कथन आपका असत्य है। बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपका रांची में स्थित है। 54 एकड़ वन क्षेत्र में विस्तृत बिरसा मृग विहार को निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो पुस्तकालय की विशेषता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। महुआ ढाड़ भेड़िया अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ अभ्यारण्य डाल्टनगंज से 54 किलोमीटर दूर छेचारी घाटी में स्थित है। हाँ फ्रेंड, ये कथन जो ये कथन आपका सही है। इसका विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, हाँ 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है इसका विस्तार। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। हाँ फ्रेंड, इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी। तत्कालीन वन संरक्षण श्री MP शाही ने की थी। किसने की थी फ्रेंड? श्री MP शाही ने की थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या पूछा है फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका है, दुमका जिले में स्थित करवा की 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृष्टि उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दुमका जिले में स्थित करवा की 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो सृष्टि उद्यान के नाम से जाना जाता है। सृष्टि उद्यान का विस्तार कितने एकड़ क्षेत्र में है? तो 80 एकड़ क्षेत्र में है सृष्टि उद्यान का विस्तार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो जीवाश्म उद्यान जो है फ्रेंड, ये आपका साहिबगंज जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बोकारो स्टील सिटी में स्थित पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है, जो हमारे बोकारो स्टील सिटी जो स्थित है। इसीलिए इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी बोकारो पार्क सिटी पार्क। ऑप्शन बी इसका फ्रेंड सही आंसर है। मिस्टेक हो गया बोलने में। झारखंड के कोडरमा जिले में निम्नलिखित में कौन सी पक्षी विहार स्थित है? तो तिलैया पक्षी विहार स्थित है, ये हमारे झारखंड कोडरमा जिले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कोडरमा जिले में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध क्षेत्र में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड तिलैया पक्षी विहार की स्थापना की गई है। क्या पूछा फ्रेंड, कोडरमा जिले में जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर स्थित तिलैया बांध क्षेत्र में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलैया पक्षी विहार की स्थापना की गई है। तेनू घाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो आपका तेनू घाट पक्षी विहार जो फ्रेंड, ये बोकारो जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो आप ये भी चंद्रपुरा पक्षी विहार जो फ्रेंड, ये भी बोकारो में ही स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चंद्रपुरा पक्षी विहार में जाड़े के मौसम के किन पक्षियों का आगमन होता है? तो साइबेरियन पक्षी जो फ्रेंड, उसी का आगमन होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ईचागढ़ पक्षी विहार जो फ्रेंड, ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी ईचागढ़ पक्षी विहार। क्या पूछा है? स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? तो ईचागढ़ पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो ये आपका साहिबगंज जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उधवा पक्षी विहार के विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है फ्रेंड? तो 5.56 किलोमीटर क्षेत्र में मतलब विस्तृत है उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली है? तो उधवा पक्षी विहार को जो फ्रेंड, इसको मान्यता कब मिली है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर फ्रेंड 1991 में इसको मान्यता मिली है। तो आज का क्लास यही तक रहा फ्रेंड। क्लास कैसा लगा फ्रेंड, आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। आप हम बहुत जल्द आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास लेकर। थैंक्स फॉर